अस्सलाम वालेकुम। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपके सामने अपने पेशेंट्स की ट्रू स्टोरीज लेकर आती हूँ। आज की आप बीती को मैंने उन्वान दिया है आजमाइश। साइमा अपने 2 बच्चों के साथ आमना और हमज़ा के साथ रहती थी। साइमा के हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया में होते थे। साइमा बहुत परहेजगार थी, 5 वक्त की नमाजी और कुरान पाक की तलावत किया करती थी। हर वक्त उनके हाथ में तस्बीह रहती। आमना और हमज़ा अब बड़े हो चुके थे, दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। हमज़ा चाहता था कि इस दफ़ा जब उनके बाबा पैसे भेजें तो माँ उसको बाइक ख़रीद कर दे, जबकि आमना की ये ख्वाहिश थी कि माँ उसके कमरे में एसी लगवा के दे। उनके बाबा उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे, लेकिन माँ उनको हमेशा फजूल खर्ची से रोकती थी। दोनों बहन भाई अभी इसी बात पर लड़ रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हमज़ा ने दरवाज़ा खोला तो सामने ज़किया खड़ी थी, जो कि उनके घर में बहुत पुरानी काम वाली थी। बहुत अरसे से उनके घर में काम कर रही थी। साइमा ने रात को 8 बजे जब ज़किया को अपने दरवाजे पर देखा तो हैरान हुई। ज़किया बोली, आपको मिठाई देने आई हूँ। साइमा ने ज़किया को अंदर बुला लिया। साइमा ने ज़किया से पूछा, ये किस चीज़ की मिठाई है? तो ज़किया बोली, बाजी, मैंने बेटी का रिश्ता कर दिया है। हमारी ही तरह सादे से लोग हैं। तो साइमा बोली, ज़किया, तुम्हारी बेटी तो अभी छोटी है। तो ज़किया बोली, बाजी, मेरे शौहर के जाने के बाद मुझे बेटी का बोझ बहुत बड़ा लगता है। अच्छा हो गया कि रिश्ता हो गया, अगले महीने शादी है। जेवर देने की औकात तो हम में से किसी की नहीं है। मैं कुछ कपड़े दूंगी और साथ ही साथ बारात के लोगों को खाना खिलाऊंगी। उसके मामू जो हैं वो फर्नीचर देंगे और चचा जो हैं वो कुछ और सामान देंगे। यही बहुत है, बस हम इतना ही कर सकते हैं बाजी। सेट वगैरह बिल्कुल नहीं दे सकते, बस दुआ करें इतना भी हो जाए किसी तरह, क्योंकि ये सब करने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होगी। बस दुआ करें मेरे लिए, अब मैं चलती हूँ। वो चली गई तो साइमा कुछ सोचने लगी कि क्या कर सकती है ज़किया की बेटी के लिए। सुबह उठी तो देखा कि हस्बैंड ने पैसे भेज दिए थे, महीना गुजारने के लिए शुरू में पैसे वो भेजते थे, वो उसके पास आ चुके थे। सादिया उठी और मार्केट के लिए निकल गई। उसने ज़किया की बेटी के लिए एक छोटा सा गोल्ड का सेट लिया और उसके घर चली गई। ज़किया ने जब सादिया को देखा तो हैरत से पूछा, बाजी, आप मेरे घर? सादिया बोली, हाँ, तुम्हारी बेटी के लिए कुछ गिफ्ट्स लाई हूँ। सादिया ने ज़किया को वो सेट दिखाया जो वो लाई थी और साथ 1 लाख कैश रख दिया और कहा, ये तुम्हारी बच्ची की शादी का तोहफा और ये पैसे हमारी पूरे साल की ज़कात के पैसे हैं और ये मैं तुम्हें दे रही हूँ ताकि तुम अपनी बेटी की शादी आराम और सुकून से कर सको। ज़किया ये सब कुछ पाते ही रोने लग गई। सादिया ने उसको तसल्ली दी और उसके घर से निकल गई। दोनों बच्चे माँ का इंतज़ार कर रहे थे घर में, क्योंकि दोनों को पता था कि बाप ने पैसे भेज दिए होंगे। दोनों अपनी अपनी चीज़ें जो उनको चाहिए थी उसका इंतज़ार कर रहे थे। हमज़ा बोला, मम्मा, मेरी बाइक, जबकि आमना को एसी चाहिए था। माँ ने दोनों बच्चों को पास बिठाया और समझाया कि बच्चों, इस वक्त हमसे ज़्यादा किसी और को उन पैसों की बहुत ज़रूरत थी। और उसने उनको ज़किया की वो हालत बताई जब उसने उसको वो चीज़ें दी थी और वो रो पड़ी थी उनके सामने और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। तो उसने यही कहा बच्चों को कि बेटा, इस टाइम हमसे ज़्यादा किसी और को इन पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने उनको दे दी। दोनों बच्चे बस उदासी से चुप कर गए, एक जगह बैठ गए। उसी वक्त उनके घर में 3 लोग मुंह पर निकाब बांधे दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुए। आते साथ ही सादिया से पैसों और सोने का पूछा। वो लोग सादिया का गोल्ड शॉप से ही पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। सादिया बोली, मेरे पास कुछ नहीं है, पूरा घर खुला पड़ा है, बेशक तलाशी ले लो।
وہ تلاشی لینے لگے. جب کچھ نہ ملا تو دونوں بچوں کی کنپٹی پر پستول تانے اور سعدیہ کو بولا سب کچھ جلدی نکال کر لاؤ. سعدیہ بولی اچھا بچوں کو کچھ نہ کہو میں لاتی ہوں. سعدیہ گھڑی کی طرف دیکھتی ہوئی آہستہ سے اٹھی اور آرام آرام سے چلنے لگی. وہ اندر گئی اور ایک الماری کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہاں ہے سب کچھ ڈھونڈ کر لے جاؤ. جتنی دیر میں انہوں نے الماری کا لاک کھول کر کپڑے باہر پھینکے اتنی دیر میں ان کی گلی میں پولیس پیٹرولنگ کار کا سائرن سنائی دیا. چور سائرن سنتے ہی بدحواس ہو کر گھر سے بھاگ گئے. سونا اور پیسہ اسی الماری میں تھے اور سعدیہ نے ایک لوہے کے بسکٹ کے ڈبے میں چھپا رکھے تھے. وہ جانتی تھی کہ 5 منٹ میں پولیس والوں کی گاڑی چکر لگانے کے لیے ضرور آئے گی. اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اس کی عقل مندی کی وجہ سے بچے اور سامان سب کچھ بچ گیا تھا. اس کو میں نے آزمائش کا نام اس لیے دیا تھا کیونکہ جب زکیہ اس کے پاس آئی تھی تو یہ اس کی آزمائش تھی. جب اس نے زکیہ کی مدد کی تو اللہ پاک نے اس کی مدد کی. بہت شکریہ. اپنی کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا اس اسٹوری کے بارے میں کیا خیال ہے. اللہ حافظ.